गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है वो करेंगे। इससे पहले हम जो पैगंबर मोहम्मद है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे का जो पढ़ेंगे कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन कौन खलीफा बने और कितने खलीफा बने और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। पैगंबर मोहम्मद की देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। पैगंबर के रूप में जिस तरह से पैगंबर ने अपने साम्राज्य को संभाला हुआ था, वो उस प्रकार का कोई भी मोहम्मद अस्तित्व में नहीं आ पाया। सभी ने अपने अलग अलग साम्राज्य स्थापित किए, सबकी अलग अलग राजनीतिक सत्ता थी और उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। जैसे कि बेटे हमने पीछे पढ़ा था कि उम्मा का मतलब होता है आस्तिक। आस्तिक का मतलब कि जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको अंतरित उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। और इससे क्या हुआ कि लोगों को नए नए विचार जानने में समझने में बड़ी सहायता मिली और अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने अपने वर्ग बना लिए, जिससे क्या हुआ कि मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए। और इस प्रकार सबसे बड़ा जो चेंज वहाँ पर आया उसमें क्या आया कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। खिलाफत की संस्था का मतलब क्या है? अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने अपने वर्ग बना लिए, जिससे कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, यानी कि खिलाफत समितियाँ बन गई। और जो समितियां बनी उनका जो नेता होता था वो पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया, यानी कि वो अपने आप को क्या कहता था कि मैं पैगंबर का प्रतिनिधि हूँ और अपने आप को खलीफा के रूप में वो संबोधित करते थे। तो इस प्रकार अलग अलग वर्गों के अलग अलग खलीफा बन गए। अब बात आती है कि पहले जो 4 खलीफा थे, हम इसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग के खलीफा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। खलीफा बेटे समझ में आया आपको कि पैगंबर का जो प्रतिनिधि होता है उसको खलीफा बोला जाता है। तो जो पहले 4 खलीफा बने थे पैगंबर के बाद, उन्होंने ये कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद थे उनके साथ हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशन थे, हम उनके प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार जो खिलाफत समितियां बनी उनके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या थे? एक तो कबीलों पर, जो उनके कबीले बना रखे थे उन्होंने, उस पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। कबीलों पर नियंत्रण करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। और दूसरा क्या था उनका उद्देश्य? राज्य के लिए संसाधन जुटाना। अब राज्य के लिए संसाधन कैसे वो जुटाते थे? जैसे कि अपने राज्य की जनता से वो टैक्स वसूल करते थे या दूसरे राज्यों पर हमले करते थे। उन हमलों के द्वारा वहाँ की धन संपदा को वो लूटते थे, जिससे कि मिलकर वो सैनिक या शासक उस धन संपदा को आपस में वो बांट लेते थे। अब है कि जैसे जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी डेथ के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए, क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा कि सभी ने अपने अलग अलग कबीले बना लिए, वर्ग बना लिए। तो जो पहले खलीफा थे अबू बकर, बेटे आपको ये याद रखना है नाम कि सबसे पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर। उन्हें उनके अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। और जो दूसरे खलीफा थे उमर, क्या नाम था? पहले खलीफा का अबू बकर और दूसरे खलीफा का उमर। उसने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। और खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। तो उसने क्या किया कि वह दूसरे क्षेत्रों में जाकर लूटमार करने लगे और उस लूटमार के द्वारा जो भी उन्हें मिलता था वो आपस में खलीफा और उनके सेनापति जो थे वो आपस में उसको बांट लेते थे। अब है कि जो खलीफा थे और उन्होंने क्या किया
कि पश्चिमी जो क्षेत्र था वहाँ पर उन्होंने लूटमार के कार्य शुरू कर दिए, जैसे कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। कबीलों की शक्ति का मतलब क्या है कि कबीले के सारे लोग जो थे उन्होंने उनको इकट्ठा किया और मिलकर जो बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य इन पर अपना इनको हथियाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सारे लोगों को एकत्रित किया। और जब ये अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को, वाणिज्य का मतलब क्या है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कॉमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब व्यापार के लिए वो लेन देन जो भी जिन क्षेत्रों में करते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था वो ईसाई मत को बढ़ावा देता था, यानी कि बाइजेंटाइन में किसका था, ईसाई मत का, और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुश्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो जो ईरान का प्राचीन धर्म था वो आपको याद रखना है, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि ईरान का प्राचीन धर्म जरतुश्त धर्म उसको संरक्षण प्रदान करता था, यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई धर्म को और जो ससानी साम्राज्य था वो ईरान का जो प्राचीन धर्म था जरतुश्त धर्म उसको संरक्षण प्रदान करता था। तो ये तो हमने पढ़ा 2 खलीफाओं के बारे में। अब बात आती है जो तीसरे खलीफा था, जो तीसरा खलीफा बना वो था उथमान। तीसरा खलीफा उथमान, उसने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और भी कई अभियान चलाए और धीरे धीरे जो नए नए खलीफा अस्तित्व में आते रहे अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने नई नई प्लानिंग बनाई। और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने, जो अरब देश था उसके इस्लामी क्षेत्र जो थे उन्होंने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत है, यानी कि आज भी वहाँ पर मुस्लिम लोग ही बहुसंख्यक है, मुस्लिम लोग ही ज़्यादातर वहाँ पे पाए जाते हैं। अब जहाँ जहाँ पर इन खलीफाओं ने, हमने अभी तक 3 खलीफा के बारे में पढ़ा, तो जहाँ जहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की वहाँ पर नए प्रशासनिक ढांचों को लागू किया। और नए प्रशासनिक ढांचे का मतलब क्या है, नई शासन व्यवस्था उन्होंने लागू की, जिनके अध्यक्ष कौन होते थे, गवर्नर, और कबीलों के मुखिया होते थे। गवर्नर अमीर कहा जाता था और कबीलों के मुखिया को अशरफ कहा जाता था। और जो राजस्व वहाँ इकट्ठा किया जाता था वो मुसलमानों के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता था उनसे होता था, और या फिर वो दूसरे राज्यों को, दूसरे क्षेत्रों पर धावा बोलकर वहाँ से माल इकट्ठा करते थे। और जो शासक वर्ग और सैनिक को लूट में जो हिस्सा मिलता था वो और मासिक अदायगियाँ प्राप्त होती थी और वो उनसे ही उनका राजस्व एकत्रित होता था। राजस्व का मतलब कि उनकी इनकम इन क्षेत्रों से, इन तरीकों से होती थी। और गैर मुस्लिम लोगों के द्वारा जो टैक्स वसूल किए जाते थे तो उन टैक्सों को क्या कहा जाता था, खराज और जिजिया। तो उनका संपत्ति का और अधिक धार्मिक कार्यों का संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो गैर मुस्लिम लोग थे अगर वो टैक्स पे करते थे तो ही उन्हें अधिकार दिए जाते थे कि वो अपने धर्म के कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे तो उनका विरोध किया जाता था। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग धिमिस बोला जाता था उनको। तो यहूदी और ईसाई राज्य के जो लोग संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्य करने के लिए उनको अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई? क्योंकि वो टैक्स पे करते थे। अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे तो उनकी ये स्वायत्तता छीन ली जाती थी। अब राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य जो था, अरब कबीले यानी कि अरब के जो कबीले थे वो आसानी से नहीं कर पाए कि वो कबीले जो चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र का विस्तार करें वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें आपस में विवाद था, डिस्प्यूट क्रिएट हो रखा था। तो इस वजह से उनके पास इतनी पावर नहीं आ पाई। तो ये झगड़े, उनके आपस में झगड़े होते थे तो वो क्या हो गए, उम्मा के लिए खतरा बन गए थे। देखिए प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में
मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था, यानी कुरैश एक कबीला था तो उन्हीं का बोलबाला था वहाँ पे। तीसरा खलीफा उथमान जो था वो भी एक कुरैश था। अभी तक हमने 2 खलीफा के बारे में पढ़ा, तीसरा खलीफा कौन है? उथमान। उसने भी अपने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया कि शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ही जो करीबी लोग थे उन लोगों की ही भर्ती की, जिससे कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए। अब उथमान की हत्या कर दी गई और उसके बाद अली को बनाया गया चौथा खलीफा। चौथा खलीफा कौन था? अली था और तीसरा खलीफा उथमान था। अली द्वारा उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उनमें 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को खूफा में स्थापित कर लिया। खूफा एक जगह का नाम है, वहाँ पर उसने अपने आप को स्थापित कर लिया। वहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी पत्नी आयशा, उसके नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया गया। तो यानी कि वो जो चौथा खलीफा था उसने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया। तो इसने क्या किया कि जो इसके पक्ष में लोग थे उनको 2 पार्ट में बांट दिया, 2 धड़ों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, और जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया वे खरजी कहलाने लगे। इसके बाद शीघ्र एक खरजी द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। खरजी कौन थे? जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था। और उसकी मृत्यु के बाद अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन, और उसके पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। अली के पुत्र का नाम हुसैन, और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, यानी कि लोग उसके पक्ष में ही थे। और मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमय्यद वंश की स्थापना की। किसके, कौन से वंश की? उमय्यद वंश की स्थापना की। और जो उमय्यद वंश था वो बहुत ही सुदृढ़ था, और इस प्रकार जो ये मुआविया था उसने अपने आप को 5वां खलीफा, ये कौन सा खलीफा हुआ? 5वां। अभी तक हमने 4 के बारे में पढ़ा और ये 5वां खलीफा के रूप में अस्तित्व में आया। और कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। तो बेटे आप यहाँ तक इस चैप्टर को समझेंगे अच्छे से। थैंक यू।